खामोश इबादत का मकाम, इंसान को अंदर से जग्गा देने वाली मुकम्मल तहरीर। दुनिया शोर से भरी हुई है, ज़ुबानें बोलती हैं, हाथ दिखाते हैं, आंखें चाहती हैं कि लोग देखें और दिल चाहता है कि तारीफ हो, मगर अल्लाह की नज़र आवाज़ पर नहीं, दिल पर होती है। और दिल की सबसे खालिस आवाज़ वो होती है जो खामोशी में निकलती है। खामोश इबादत वो इबादत है जिसका कोई गवाह नहीं होता सिवाय अल्लाह के। न कोई तारीफ करने वाला, न कोई वाह कहने वाला, न कोई तस्वीर, न कोई पोस्ट, न कोई नाम, बस बंदा और उसका रब। इबादत की असल रूह। अक्सर लोग इबादत को दुखाने की चीज समझ लेते हैं, गिनने की चीज समझ लेते हैं और बताने की चीज समझ लेते हैं। हालांकि इबादत तो टूटे हुए दिल की अल्लाह से सरगोशी का नाम है। कुरान कहता है वो उनकी आंखों की खियानत और दिलों के भेद भी जानता है। तो फिर वो इस इबादत को कैसे नहीं जानेगा जो कोई और देख ही नहीं रहा। खामोश इबादत क्या होती है? खामोश इबादत का मतलब ये नहीं कि ज़बान हिले ही ना, बल्कि मतलब ये है कि नियत में कोई और ना हो, दिल में सिर्फ अल्लाह हो और मकसद सिर्फ रज़ा हो। जैसे रात के आखिरी पहर का सजदा जिसे कोई नहीं देखता, आंसू जो तकिए में जज्ब हो जाते हैं, वो सदका जिसे दायां हाथ दे और बायां न जाने, वो दुआ जो होंठों से नहीं दिल से निकलती है, वो गुनाह छोड़ देना जिसका किसी को इल्म ही ना हो। ये सब खामोश इबादत है। अल्लाह को खामोशी पसंद है। एक हदीस कुदसी का मफहूम है, मेरा बंदा नफल इबादत के जरिए मेरे करीब होता रहता है, यहां तक कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूं। नफल इबादत अक्सर अकेले में होती है, छप कर होती है, खामोशी में होती है, और यही इबादत बंदे को अल्लाह का महबूब बना देती है। दिखावे की इबादत और दिल की इबादत। एक शख्स मस्जिद में लंबी नमाज पढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। दूसरा शख्स रात को अकेला जाग कर 2 रकत पढ़ता है, कोई नहीं जानता। दोनों में फर्क क्या है? फर्क दिल का है। पहले को शायद लोगों से कुछ चाहिए था, दूसरे को सिर्फ अल्लाह से। वो आंसू जो अर्श तक पहुंच जाते हैं। नबी पाक ने फरमाया, 2 आंखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी, एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोए। सोचिए, वो आंसू जो कोई नहीं देखता, वो आंसू जो अंधेरे में गिरता है, वो आंसू जो सिर्फ अल्लाह जानता है, वो आंसू अर्श को हिला देता है। खामोश इबादत इंसान को बदल देती है। खामोश इबादत इंसान को नर्म बना देती है, तकब्बुर तोड़ देती है, दिल को साफ कर देती है। वो आंसू जो अर्श तक पहुंच जाते हैं। नबी पाक ने फरमाया, 2 आंखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी, एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोए। सोचिए, वो आंसू जो कोई नहीं देखता, वो आंसू जो अंधेरे में गिरता है, वो आंसू जो सिर्फ अल्लाह जानता है, वो आंसू अर्श को हिला देता है। खामोश इबादत इंसान को बदल देती है। खामोश इबादत इंसान को नर्म बना देती है, तकब्बुर तोड़ देती है, दिल को साफ कर देती है और गुनाह से नफरत पैदा कर देती है। ये वो इबादत है जो किरदार बदलती है, सिर्फ चेहरा नहीं। असल इबादत कहाँ शुरू होती है? असल इबादत वहां से शुरू होती है जहां कोई देखने वाला ना हो, मगर फिर भी बंदा गुनाह छोड़ दे। ये सबसे बड़ी इबादत है। एक खतरनाक बात, अगर इबादत के बाद दिल में यह ख्याल आए कि मैं बहुत नेक हूं, तो समझ लें इबादत खतरे में है। और अगर इबादत के बाद दिल में ये आए कि अल्लाह, पता नहीं कबूल भी हुई या नहीं, तो समझ लें ये इखलास है। खामोश इबादत और अल्लाह का कुर्ब। अल्लाह का कुर्ब शोर से नहीं मिलता, अल्लाह का कुर्ब सुकूत से मिलता है, टूटे हुए दिल से, खामोश आंसुओं से और झुकी हुई रूह से। जो इबादत लोगों के लिए हो वो लोगों तक रह जाती है,
جو عبادت اللہ کے لیے ہو وہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے ہاں سب سے قیمتی عبادت وہ ہے جسے صرف اللہ جانتا ہو۔